और खबरों की तफसील। कर्नूल के आखिरी नवाब गुलाम रसूल खान का यौम शहादत मनाया गया। इस सिलसिले में कदीम शहर कर्नूल में आवास कमेटी की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर आवास कमेटी के रुकन मोहम्मद सुबहान ने कहा कि कर्नूल के आखिरी नवाब गुलाम रसूल खान ने मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ज़िला कर्नूल को आखिरी नवाब गुलाम रसूल खान के नाम से मंसूब करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। खान के 160 में बरसाने जो आवाज़ कमेटी के सदारत में यहाँ हुई है। गुलाम रसूल खान की कुर्बानी हिंदुस्तान आज़ादी करने खातिर नवाब होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान की मिट्टी की मोहब्बत के ऊपर उनका जान कुर्बान हुआ है। 200 साल से कर्नूल शहर की एक बड़ी तारीख है। इसमें अहम कितने भी हिंदुस्तान के मोहब्बत में अंग्रेजी के खिलाफ जद्दोजहद हुआ है, उसमें कर्नूल का नाम बाजी खटा हुआ तारीख देख नहीं सकती। नवाब होने के बावजूद भी पूरे की पूरी उनकी जागीर हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते कुर्बान करे हैं। 1840 में चंद दुश्मनों की इंफॉर्मेशन से उनको अरेस्ट करती है अंग्रेजी हुकूमत। जोहरापुर के बाद ही कुछ जंगल में जंग चलती, वो जंग में शहीद हो जाते हैं सुरन्ना बोलने वाला, और इनको अरेस्ट कर को हैदराबाद ले जाते हैं। हैदराबाद से तिरुचनपन ले जाको उनके गुलाम के जरिए जहर पिला को हथियार से मार डालती हैं गुलाम रसूल खान को। एमएलए साहब, तुम्हें मुसलमानों का मौके से तुम्हें एमएलए बने हुए, तुम्हारे से हमारी गुजारिश है कर्नूल शहर में जरा आओ, घर से बाहर आवाम की तकलीफान देखो। जोहरापुर की रोड गिर गई है, कहाँ शहीद हो गए हैं हमारे गुलाम रसूल खान। वो एरिया में आने जाने का रास्ता बंद हुआ है, आज तक उधर देखो रोड बनाने वाला नहीं। शहर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं करने, मुसलमानों के वास्ते नहीं, शहर के वास्ते कुछ ना कुछ करो। गुलाम रसूल खान की इंस्पायर ले तुम्हें, उनके साथ उनका ख्याल आगे बढ़ाने खातिर तुम्हें भी कोशिश करो। आंध्र प्रदेश हुकूमत जल्द ही सब्जियां और तरकारियां आरटीसी बसों के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी। अनलॉक के बावजूद आरटीसी की कई बसें डिपोज के अंदर ही पड़ी हुई हैं। सिर्फ चंद बसें सड़कों पर उतारी गई हैं। मोबाइल रहतु बाजार के मंसूबे पर इंतजामिया काम कर रहा है। कोरोना वबा के चलते लोग अपने घरों तक महदूद रहने में आफियत समझ रहे हैं। ऐसे में हुकूमत के इस इकदाम को अहम समझा जा रहा है। याद रहे कि आंध्र प्रदेश में आरटीसी बसों को मोबाइल टेस्टिंग सेंटरों में तब्दील किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान 933 पॉजिटिव केस की निशानदही हुई है। 17,624 टेस्ट हुए थे। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई है। उधर कर्नूल सरकारी अस्पताल में कोविड मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी का आगाज हो गया है। आंध्र प्रदेश में कोविड कंट्रोल रूम के नोडल अफसर कृष्णा बाबू ने कहा है कि क्वारंटीन सेंटरों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इस सिलसिले में किए जा रहे वसी तर इंतजाम की इन्होंने तफसील बताई। कोविड केयर सेंटरों में बुनियादी सहूलियात के लिए हर जिले को हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए मंजूर किए। हर दिन एक मरीज के खाने पर 500 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। Government has taken elaborate measures for making available the COVID care centers, which will be treating the mild cases as well as asymptomatic cases before the serious cases being shifted to hospitals. Now we have 74 hospitals giving services. Around 6,000 people are getting treatment there, and COVID care centers will be the second line of treatment, where we have a full-fledged medical team which will be giving taking all the precautions, monitoring the vitals, and whenever any problem is suspected, immediately they will be transported to the nearest hospital within 15 minutes. So we have already made arrangements for 3,000 beds in each of the district. Approximately 46,000 beds we have already made, and we are scaling it up to 5,000 beds per day per district. आंध्र प्रदेश में हालिया अरसे में चप्पल तैयार करने वाले माली मुश्किलात का शिकार हो गए। चप्पल की तैयारी के कारोबार से जुड़े मजदूरों ने विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। CITUC तंजीम ने इस एहतजाज की तायद की। इस मौके पर चप्पल बनाने वालों को मशीनें चलाने की तरबियत फराहम करने की भी मांग की गई। ट्रेनरीज एसोसिएशन से जुड़े लोग भी इस मुजाहरे में शरीक हुए।
जिला कृष्णा के कलेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने ट्राई एच सेंटर के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। बिशप गर्ल्स स्कूल में सेंटर कायम किया गया है। कोरोना से मुतासिर मरीजों को होम आइसोलेशन करने से मुतालिक उमूर तय करने की गरज से ये सेंटर कायम किया गया है। कोरोना पॉजिटिव अफराद को अस्पताल भिजवाने की ज़रूरत है या नहीं, होम आइसोलेशन करना ही काफ़ी है, इसका तयन करने के लिए ये सेंटर कायम किया गया है। यहाँ मुतासिरीन के कुछ टेस्ट करते हुए इन्हें होम आइसोलेशन करने का तयन किया जाएगा। यहाँ एक्सरे मशीन, ECG, BP और ऑक्सीजन मॉनिटर करने की मशीनें दस्तयाब हैं। कलेक्टर इम्तियाज़ के मुताबिक कोई भी शख्स अच्छी ग़िज़ाई आदत अपनाते हुए कोरोना मर्ज पर फतह हासिल कर सकता है। आंध्र प्रदेश में आज से खुसूसी मुहिम का आगाज़ हो गया। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए शहरी इलाकों में मुहिम चलाई जा रही है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ा देने का मनसूबा बनाया गया। इस सिलसिले में फैसला साजी के लिए महकमा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्काम की मीटिंग हुई। अवामी मकामात पर मास्क न लगाने वालों पर लाजमी जुर्माना आयद करने का फैसला लिया गया। इस ज़िम्न में अवामी और समाजी तंजीमों का सहारा लेने का भी फैसला हुआ। आबादियों में सफाई की खुसूसी मुहिमात भी चलाने का ऐलान किया गया। 22 जुलाई तक मुहिम जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश में MCET के इनेकाद पर कल तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। दीगर इंट्रेंस इम्तहानों के ताल्लुक से भी कल हातमी फैसला सामने आ जाएगा। रियासती वज़ीर A सुरेश कल मुख्तलिफ हुकाम के साथ मीटिंग करेंगे। कोविड वबा के चलते दाखिला इम्तहानात पर इस दौरान तबादला ख्याल होगा। आंध्र प्रदेश में 3 अगस्त से इंटरमीडिएट क्लासों के आगाज़ का इम्कान है। 15 जुलाई को आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। दिन 11 बजे सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक नंबर 1 में काबीना की मीटिंग होगी। तरक्याती स्कीमों और कोरोना वबा की रोकथाम पर काबीना मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी नील साहनी ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया जाए उसके बारे में तमाम तजावीज़ तैयार की जाए। काबीना मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्का हैं। कर्नूल जिले में लॉकडाउन की वजह से ऑटो ड्राइवर्स को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से माली इमदाद की मांग की है ताकि ऑटो ड्राइवर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। CITU लीडर अब्दुल देसाई ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हर ऑटो ड्राइवर को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करें। कर्नूल रेलवे स्टेशन के रूबरू समाजी और मेहनतकश तबकात की तंजीमों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। CIU रैतू तंजीम, मार्केट यार्ड कमेटी, DYFI, SFI और दीगर तंजीमों ने एहतजाज किया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के फैसले के खिलाफ भी एहतजाज दर्ज कराया गया। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह सवेरे बटालापल्ली के करीब हुआ। एक मिनी वैन ऑटो से टकरा गई। इस भयानक हादसे में ऑटो में सवार अफराद की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार वैन ने पीछे से ऑटो को टक्कर मारी। इस हादसे में मियाँ बीवी दोनों फौत हो गए। मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से पहले जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद लाशें वरुसा के हवाले कर दी। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश को शराब के गैर कानूनी मुंतकली के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। जिला कड़पा के पोलीवंदुला के एक देही इलाके में अंगूर के डब्बों में भरी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। एनफोर्समेंट पुलिस ने चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान शराब की 218 बोतलें जब्त की। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया। उसके कब्जे से एक गाड़ी जब्त की गई है। कर्नूल के बस स्टैंड के करीब किसान तंजीम यूनियन दफ्तर में CITU के किसान तंजीम की जानिब से गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में साबिक रुकन असम्बली कर्नूल MA गफूर और दीगर शरीक रहे। तंजीम ने मरकजी हुकूमत के अवामी मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला किया। 23 जुलाई से 9 अगस्त तक मुख्तलिफ तरीके से मुजाहरे करने का ऐलान किया गया। जिला गुंटूर ताड़ेपल्ली मंडल के उंडावली में DGP गौतम स्वांग ने फायरिंग रेंज का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने जदीद हथियारों का जायजा लिया। फायरिंग टेस्ट में भी DGP शामिल हुए। फायरिंग में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले IPS अफसरों को इस मौके पर पिस्तौल फराहम की गई। जिला गुंटूर में नज़्म ज़ब्त के बेहतर सूरत हाल पर DGP ने पुलिस अफसरों की सराहना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।